की शान। दो दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश के आसार। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना। मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर में सरसों और मटर की कर लें बुआई। उत्तराखंड में मूली और गाजर की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को ओडिशा के गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में शुक्रवार को इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट जगह जोरदार वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में शनिवार को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को केरल के इक्का दुक्का इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं पूर्वी भारत में भी कुछ जगहों पर बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा पूरे देश में बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात के आसार नहीं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में 2 दिन छुटपुट इलाकों में बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात नहीं होगी। 2 दिन उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गंगा पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा, तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना में 2 दिन कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। आपको अब बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन इलाकों में बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतर इलाकों में बरसात हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। इस दौरान अंडमान निकोबार में भी कुछ जगह बादल बरसे।
ये तो बात हुई बरसात की। आइए अब बात कर लेते हैं तापमान के बारे में। आइए आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु के इक्का दुक्का इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सौराष्ट्र कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मुंबई में रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। गुजरात के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा के चिटपुट इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। कर्नाटक के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तो ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के चुरू में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ब्रश। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुवाई करें, यहीं मटर की बुवाई करें, साथ ही तिल की बुवाई कर लें। किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, यहाँ आलू की रोपाई करें। इसके अलावा पत्ता गोभी की कटाई कर लें। पत्ता गोभी के खेत में निराई भी करते रहें। अभी खीरे की तुड़ाई करें, इस समय बीन की भी तुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भिंडी की तुड़ाई कर लें। किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। वहाँ के किसान गाजर की खुदाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मूली की खुदाई करते रहें। इसके साथ ही लौकी की तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में लहसुन के खेत में सिंचाई करें। किसान प्याज के खेत से खरपतवार निकालें। यहीं गेहूं की बुवाई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत में हल्की सिंचाई करें, साथ ही काबुली चने की बुवाई कर लें। इसके अलावा बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में बैगन में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही मूली की रोपाई कर लें। वहीं गाजर की भी रोपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान मटर और सरसों बोएं। वहाँ फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। फूल गोभी के खेत में सिंचाई भी करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं।
तो देखा आपने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। पालक की बुआई का समय चल रहा है। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफी पसंद की जाती है। पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी बहुत पाए जाते हैं। पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। पालक की खेती पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने पालक की खेती के बारे में जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय मौसम के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में धान की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में समय किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं और ये समय बिल्कुल उचित है कटाई के लिए। हिमाचल प्रदेश में तिल की बुआई समय किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही जौ की कटाई समय की जा सकती है। सरसों और गोभी की बुआई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान मूंग की बुआई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की बुआई करते रहें। मटर की बुआई हिमाचल प्रदेश में समय की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ के किसान आलू की खुदाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर की तुड़ाई करते रहें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आपको बता दें कि मौसम के लिहाज से पंजाब के किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य करें। पंजाब के किसान इस समय गेहूं की बुआई कर लें। यहां गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। पंजाब में इस समय सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान फूल गोभी की रोपाई करते रहें। पालक की बुआई इस समय पंजाब में की जा सकती है। साथ ही टमाटर की रोपाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की भी इस समय रोपाई कर सकते हैं। धनिये और मेथी की बुआई कर सकते हैं।
इसके अलावा पंजाब में शलगम की बुआई कर लें और लाल मिर्च की बुआई इस समय की जा सकती है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। शनिवार को ओडिशा के गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में शुक्रवार को इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट जगह जोरदार वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में शनिवार को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को केरल के इक्का दुक्का इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है। छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। डिटेक्टिव करण, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए हैं वो दोबारा मेरा खून करने का प्लान जरूर बना रहे हो। मुझे इसे रोकना होगा। डिटेक्टिव करण का शक आमी पर है। तुम इन मुजरिमों को कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ूंगा? बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में
एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा थार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल
जाएगा, ऐसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की, कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।